जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 8D पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें 11 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8D के 12वें प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किताब है डॉक्टर मनोहरे और प्रश्न संख्या है 12। प्रश्नावली है त्रिकोणमिति और 8D 12 नंबर प्रश्न क्या दिया है, देखिए 12 नंबर में दिया है बच्चों कि सिद्ध करना है। इस वाले प्रश्नावली हम लोगों को सिद्ध ही करना है। दिया है कि सिद्ध कीजिए। ये देखिए साइन थीटा 12 नंबर है क्या, 12 नंबर में दिया है साइन थीटा। 12 का ए है, इसमें 2 प्रश्न दिया है। साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ये प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है। ये वाला प्रश्न तो एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए ए और ये बी, यानी ए है और ये वाला बच्चों क्या है, बी, और बीच में प्लस, और ए है और ये क्या है, बी है, और ये बीच में क्या है, माइनस। यानी 2 सूत्र आपको पता होगा तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दोनों सूत्र हम लगाएंगे बच्चों। बस इसी दोनों सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। तो चलिए देखिए अब हम करते हैं। इसको कैसे करेंगे, ए बी को तो हटा दीजिए यहाँ से। ये तो हमने बताया आपको कि ये कौन किसका काम कर रहा है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, इसको ए इसको बी, तो ए स्क्वायर यानी यहाँ से लगाएंगे तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा। दिख रहा है पूरा ठीक से? ठीक, और प्लस 2ab, 2a का मतलब साइन थीटा, b का मतलब कास थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस फिर यहाँ लगाएंगे a माइनस बी, फिर से a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 साइन थीटा कास थीटा। ये 2 साइन थीटा प्लस में माइनस में और ये प्लस में कट गया। आपको बताए हैं ए स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होता है बच्चों 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1। तो ये वाला 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आ गया कितना, 2, और यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 12 का ए। इसको उतारिए, तब हम लोग करते हैं 12 का बी। चलिए 12 का बी क्या दिया है, ध्यान से देखिए। बारह का बी क्या बोला है बच्चों, 12 का बी, 12 के बी में दिया है 1 माइनस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, और फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी सिंपल ही प्रश्न है। चलिए देखिए इस वाले में क्या कहा है। ठीक है, इस वाले में आपको पता है, ये एक सूत्र आपको पता होगा, एक कोष्टक में a माइनस बी ए प्लस बी, यानी अगर a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये सूत्र होता है, और दूसरा बच्चों ये भी जान लीजिए कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये पुट कर सकते हैं। और एक आइडेंटिटी आपने और सीखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अगर ये आइडेंटिटी ये भी आपने देखा था। अगर हम बच्चों यहाँ से क्या करें, देखिए ध्यान से, कोसेक को यहीं रहने दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस कॉट है उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अब यहाँ करेंगे क्या, देखिए ए वाला हो जाएगा ए माइनस बी और ए वाला हो जाएगा ए प्लस बी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और कास का स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखिए और कोसेक को लिख दीजिए 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आ जाएगा क्या 1, और यही है किस साइड में, राइट हैंड साइड में। देखिए यही लाना था। ये है प्रश्न का आंसर बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 13 नंबर में जो सूत्र यूज होगा हम बगल में लिख रहे हैं। अगर a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अब जिसको नहीं याद होगा बच्चों तो समझ लीजिए आपको फिर मैथ नहीं आएगा। हम बार बार यही कह रहे हैं, इस सूत्र का उपयोग कम से कम 20 बार हो चुका होगा जब से पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो आप सूत्रों को पढ़ने का और रटने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आप रटिए नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को महान बना सकता है। आपने देखा भी होगा जब कहीं कुआं होगा तो वहाँ आप रस्सी देखते होंगे, रस्सी आने जाने से उस कुएं की जो गड़ारी है उसके ऊपर निशान बन जाता है। तो इसी तरीके से बार बार जब इन सूत्रों को आप देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, और बिना सूत्र याद किए आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो आपको ज़रूरी है बच्चों कि यह क्या करिए, सूत्र को ज़रूर पढ़िए। दूसरी बात, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए कई बार लिख दिए हैं, प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम कास स्क्वायर थीटा को यहीं रख दें और साइन ये देखिए प्लस में है, जब उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ये। और एक सूत्र और पता है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम लिख लें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इन सभी सूत्रों का उपयोग हम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कास स्क्वायर थीटा और सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कास, तो कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा,
आ जाएगा कितना 1, और यही है किस साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक, ये आपका प्रूफ हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप दोनों साइड से प्रूफ कर सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड माने बायां पक्ष लेने पर। देखिए बायां पक्ष लेंगे तो 1 माइनस, देखिए क्या दिया है, 1 माइनस कास ए और बटे में साइन ए। अगर आप ध्यान से देखिए तो बटे में आना चाहिए 1 प्लस कॉस ए, तो अपने मन से हम 1 प्लस कास ए से गुणा कर देंगे और 1 प्लस कास ए से भाग कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, फिर से लिख रहे हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ अगर देखिए आप तो एक कोष्टक में a माइनस बी है और यहाँ एक कोष्टक में a प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और कास का स्क्वायर कास स्क्वायर ए बटे साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ठीक, और एक सूत्र आपको अभी फिर बता रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक, तो अगर हम साइन स्क्वायर ए को यहीं रखें तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यानी यहाँ हम पुट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए को यहीं रखे, कास प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस। अब यहाँ करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है साइन ए, तो साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए। देखिए 2 साइन है ऊपर, 1 साइन है नीचे, कटेगा और कट करके बचेगा कितना, ऊपर एक साइन बच जाएगा साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए। यही है कौन सा साइड बच्चों, राइट हैंड साइड। मिला लीजिए, देखिए यही है राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में बच्चों एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोसेक थीटा। जैसे अगर हमको याद है लाल बटे कक्का, तो सारे सूत्र यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का में क्या हो जाएगा, ये है साइन, ये साइन है, ये ऊपर वाला कास है, ये तीसरा टैन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये क्या है कोसेक। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कोसेक अगर लिखना है बच्चों कोसेक को, तो हम कोसेक को जस्ट उल्टा साइन लिख सकते हैं। सेक लिखना हो तो कास लिख सकते हैं, कॉट लिखना हो तो टैन लिख सकते हैं। तो हम किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो देखिए कोसेक की जगह पे हम 1 बटे साइन, कोसेक के जस्ट ऊपर है साइन यानी उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं, स्टार लगाए थे, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कास थीटा। ये इम्पोर्टेंट है। और एक और है बच्चों कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपको पता है कि देखिए टैन का जस्ट उल्टा है कॉट और कॉट का जस्ट उल्टा है टैन। टैन थीटा अगर साइन बटे कास है तो कॉट में हो जाएगा कास बटे साइन उल्टा। यहाँ कॉट थीटा को हम लिख देंगे कास थीटा बटे साइन थीटा, यानी कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, दोनों तरफ लस हो जाएगा सेम, यानी साइन थीटा ही हो जाएगा और ऊपर 1 माइनस कास थीटा
और दोनों का है वर्ग, कंप्लीट का है बच्चों क्या, होल स्क्वायर। तो हम दोनों को अलग अलग वर्ग लगा सकते हैं। नीचे से देखिए यहाँ 1 माइनस कास थीटा क्या होल स्क्वायर, और यहाँ बटे साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपको सूत्र याद रखना है, इसकी जगह पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, शांत रहो ना बच्चों। ठीक ठीक, बच्चे हल्ला कर रहे थे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ हम क्या करेंगे, 1 माइनस कास थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आपको पता है एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हम इसको लिख देंगे एक कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा और एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा। ठीक, ये इससे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, बच जाएगा कितना, ऊपर एक बचेगा 1 माइनस कास थीटा, नीचे बच जाएगा 1 प्लस कास थीटा। ये है बच्चों फाइनल आंसर, यही आपको राइट साइड में प्रूफ करना था। ठीक, ये हो गया कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16। ठीक, उतार लीजिए। हाँ भाई, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया है, 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इसको ये प्रूफ करना है। अभी हम लोग प्रूफ करना सीख रहे हैं। ये वाला जब ऐसे प्रश्न दिख जाए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, स्टार लगा लीजिए, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये नीचे प्लस अगर दिखे 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ अगर नीचे प्लस दिखे तो माइनस से गुणा, माइनस से भाग, वही चीज़। तो हम क्या करेंगे यहाँ ऐसे देखिए 1 माइनस साइन ए लिखेंगे और इनटू बटे 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। ठीक, इसके इनटू, शांत रहो भैया, इनटू यहाँ से जाइए आप लोग। ठीक, देखिए बच्चे हल्ला कर रहे थे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ, ये हमने बताया अगर यहाँ प्लस है 1 प्लस साइन ए है, तो नीचे अगर 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए से गुणा और भाग, इसी को कहते हैं परमेयीकरण। तो 1 माइनस साइन ए से गुणा कर देंगे और 1 माइनस साइन ए से भाग कर लेंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक, यहाँ परमेयीकरण हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 2 बार है। जैसे अगर 2 बार रहता है तो 2 गुणे 2 लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए कितनी बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अगर कोई चीज़ 2 बार रहे, जैसे 2 गुणे 2 4 लिखिए, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक और एक घात जुड़ जाएगा, बेस समान होने पे घात जुड़ जाता है। ठीक, ये अब यहाँ से ये 2 आपको पता चल गया कि यानी ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये पूरा है किस में, अंडर रूट में। ठीक, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और रूट में, और बटे
बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम इसको चाहें तो कास स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। कई बार आपको लिख दिए हैं, ये ध्यान से रखिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कास स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और इस सब को हम ठीक से लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का बटे होल स्क्वायर बटे कास थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे। और ये है रूट, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब 1 के बटे कर दीजिए कास और साइन के बटे कर दीजिए कास, साइन थीटा बटे कास थीटा। ये आ जाएगा 1 बटे कास का मतलब सेक थीटा और साइन बटे कास को स्टार लगाए हैं टैन थीटा। यही है क्या राइट साइड में, यही प्रूफ करना था। तो देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जब ऐसा प्रश्न कभी दे दे बच्चों तो आपको क्या करना है, नीचे अगर प्लस है तो यही चीज़ लिखना है, बिल्कुल सेम यही चीज़, लेकिन यहाँ माइनस कर देना है, ऊपर भी कर लेना है नीचे भी। यहाँ देखिए जैसे ही ये लिखेंगे एक बार और तो यही चीज़ देखिए 2 बार हो गया, तो 2 बार कोई चीज़ रहता है तो उसका वर्ग, और एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम 1 का स्क्वायर थीटा यहीं रहने दें और साइन को ले जाएं उस तरफ तो 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा, और 1 माइनस साइन थी वर्ग है, वर्ग से वर्ग कटेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब कास थीटा को एक बार बटे कर देंगे 1 के, एक बार साइन के बटे, और फिर 1 बटे कास मतलब सेक और साइन बटे कास मतलब टैन। ये हो जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। आप यहाँ देखिए एक चीज़ गलत लिख दिए हम, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमको क्या लिखना है ए, क्योंकि कोण ए के रूप में दिया है तो बस यहाँ ए कर लीजिए, बाकी सब सही है बच्चों। ये क्योंकि आपको ए के पदों में कोण था तो ए ही लिखना है, थीटा नहीं, यहाँ ए, और यहाँ भी क्या लिखेंगे ए और यहाँ भी ए, ठीक, यहाँ भी बच्चों ए और यहाँ भी क्या ए। इस तरीके से ये प्रश्न हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक, राइट हैंड साइड। ये था प्रश्न संख्या 16, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 17। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या दिया है। 17 नंबर दिया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखिए सेक को कास और साइन में बदलना है, तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए पहले इसको सेक को हम कास में बदलेंगे। तो लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, माने कौन सा पक्ष लेने पर, बायां, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर। तो देखिए हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, और यहाँ बटे सेक ए को फिर से 1 अपान कास ए, ठीक, 1 अपान कास ए। अब कास का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कास ए, देखिए कास का गुणा 1 में करेंगे तो कास ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और अपान में है बच्चों 1 अपान कॉस ए। कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 प्लस कास ए। अब 1 प्लस कास ए आ गया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए एक चीज़ यहाँ आपको सीखने को मिलेगा, फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। सेक को हमने कास बनाया तो 1 को 1 लिखा, सेक को 1 अपान कास, फिर सेक को 1 अपान कास। यहाँ कास का गुणा 1 में करेंगे, कास ए प्लस प्लस 1 है तो 1 बटे कास लस और 1 बटे कास, कास से कास कटा, 1 प्लस कास ए आ गया। देखिए आपको इस प्रश्न में एक चीज़ सीखने को मिला कि एक तरफ हल करके प्रश्न का उत्तर नहीं लाया जा सकता,
क्योंकि हमको ये लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को हल करेंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि जब एक तरफ हल करने पे प्रश्न का उत्तर ना आए तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों तरफ को हल कर लेना चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको एक चीज़ और देखने को मिल गया कि जब एक तरफ हल करने पे उत्तर ना आए तो दोनों तरफ को क्या कर देना चाहिए, हल कर लेना चाहिए। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, राइट साइड में दिया है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, और अभी आपको कई बार लिख दिए हैं कि साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए और बटे 1 माइनस कास ए। ऊपर वाला सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में 1 माइनस कास ए और एक कोष्टक में 1 प्लस कास ए, और बटे में क्या है, बटे में है 1 माइनस कास ए। ये 1 माइनस कास ए ऊपर 1 माइनस कास ए नीचे कट जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस कास ए। देखिए अब अगर ध्यान से देखिए तो ये आ गया कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, और ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रश्न में आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 18। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें कहा है इस प्रश्न को कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाध्यता दे दिया गया है कि आप क्या करिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके सिद्ध करना है इसको। यानी हमको डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, हमको इसको पहले बदलना है कोसेक और कॉट में, तब इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर ये होगा, हमको ज़रूर इसका यूज करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हम साइन ए से ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर लेंगे। तो साइन ए से क्या करने पर, साइन ए से हर व अंश में भाग देने पर, हर व अंश में भाग देने पर, जैसे ही आप भाग देंगे, अब भाग क्यों दिया जा रहा है आप ये पूछ सकते हैं प्रश्न। भाग इसलिए दिया जा रहा है, जैसे हम साइन में साइन का भाग देंगे कट के 1 हो जाएगा, और 1 बटे साइन करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, हमको चाहिए कोसेक, और कास बटे साइन करेंगे तो कॉट, क्योंकि हमको कोसेक और कॉट में बदलना है इसीलिए हमने साइन से भाग दिया। ठीक, तो करेंगे जैसे ही कास से हम कास में भाग देंगे तो कास ए बटे साइन ए, यहाँ भाग दिए, माइनस साइन ए और बटे साइन ए, यहाँ भाग दिया, प्लस 1 अपान साइन ए, यहाँ भाग दिया, बटे पूरे का कंप्लीट बटे में कास ए बटे साइन ए। ठीक, माइनस साइन ए, माइनस नहीं बल्कि यहाँ प्लस है, साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 अपान साइन ए। सब जगह हमने साइन ए से क्या कर दिया, भाग। साइन से साइन यहाँ कटेगा, साइन से साइन यहाँ कटेगा, कास बटे साइन को लिखते हैं कॉट ए, कास बटे साइन कॉट ए, माइनस 1 और प्लस 1 बटे साइन का मतलब कोसेक ए। अब यहाँ कास बटे साइन कॉट ए और यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 बटे साइन का मतलब कोसेक ए। ठीक, इसको ठीक से देखिए। तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख लेंगे प्लस में, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक से हमने लिख दिया कोसेक ए कॉट ए, और माइनस 1, कुछ नहीं किया है अभी, हमने इसको पहले लिख लिया, बाद में इसको -1 था -1, नीचे वाले को ऐसे ही उतार दीजिए। नीचे वाला क्या है, नीचे है कोसेक कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, हम एक की जगह पे यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर काट को हम इधर कर दें
तब इतना उतारिए। जैसे हम देखिए एक की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए और काट को लाएंगे इस तरफ तो माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी हम 1 के स्थान पे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोसेक, नहीं आएगा, इतना उतारिए, तब हम लोग करते हैं आगे। ठीक, यहाँ तक उतार लीजिए। अब उतार लिया होगा आपने, यहाँ से हम लोग करना चालू करते हैं फिर से, क्योंकि ये आएगा नहीं बोर्ड में। अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए कोसेक ए को ऐसे ही लिखेंगे, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए को ऐसे ही लिखेंगे और माइनस 1 के जगह पे देखिए क्या पुट कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये इतना रख सकते हैं। अब इसको इरेज कर दीजिए इस तरफ, तब आपको बेहतर दिखेगा यहाँ से। ठीक, ये हटा दिए और नीचे क्या है, नीचे जो है उसको लिख लीजिए। नीचे था, इसके बटे में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ठीक से लिखेंगे तो कोसेक ए प्लस काट ए। ठीक, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और अगले कोष्टक में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ये, और बटे में बच्चों, बटे में जो है उसको उतार दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इस वाले में कोसेक ए प्लस कॉट ए और यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। दिख रहा है नीचे, नहीं आएगा, ऊपर ही देखिए। यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। देखिए कोसेक ए कॉट ए कॉमन होगा, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अगले ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, और बटे में जो है उसको लिख दीजिए, बटे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब अंदर माइनस को ले जाइए और ठीक से लिख दीजिए, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1 तो 1 रहेगा, 1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और बटे में इसको ठीक से लिख दीजिए, 1 पहले लिख लीजिए, बाद में माइनस कोसेक लिख लीजिए, कोसेक ए और प्लस, क्योंकि प्लस में है तो कॉट ए। हम सीक्वेंस से इसलिए लिख दिए क्योंकि ऊपर वाला ये दिख जाए, कट गया, बचेगा क्या, कोसेक ए और प्लस कॉट ए। ये था बच्चों इस प्रश्नावली का हल। ये है राइट हैंड साइड, यही लाना है, यही आ गया क्या, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने ला दिया, और किसका उपयोग करके लाया है, इसका। तो ये था प्रश्न संख्या 18। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 19 के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल का कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। कुछ दिनों में बायोलॉजी भी मिलना चालू हो जाएगा, हिंदी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारे वीडियो, इंग्लिश, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और वीडियो में कहीं नहीं समझ में आता तो कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट से ये पता चलता है कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई मन लगा के करिए। तब तक अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।